कर दे दे दुआ, खुल जा दे दे बंद दरवाजे, खुल जा दे दे बंद दरवाजे, कहती हो दे रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। एक एक करके सब मुश्किलां हो जादियां दूर, एक एक करके सब मुश्किलां हो जादियां दूर। नाल दुआ दे चेहरे उच्चे चमकण लग जाए नूर, नाल दुआ दे चेहरे उच्चे चमकण लग जाए नूर। काले बदले कालियां रातां, काले बदले कालियां रातां, पल विच होल सफा। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु 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 यीशु, 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 खुदावंद यीशु वो तेरे साथी है, खुदावंद यीशु वो तेरे साथी है, फिर कौन तेरे खिलाफ है, फिर कौन तेरे खुदावंद यीशु 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 यीशु, खुदावंद यीशु 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 यीशु, खुदावंद 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 यीशु 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 यीशु। जिंदगी बदल दे, सोचे बदल दे, जिंदगी बदल दे, सोचे बदल दे, दिल भी नया दे, रूह दे अकल दे, दिल भी नया दे, रूह दे अकल दे, जिंदगी बदल दे, सोचे बदल, सारे अपनी आंखें जिंदगी बदल दे, सोच फिर से इकरार करेंगे। दिल भी नया दे, रूह दे अकल दे, दिल भी नया दे, रूह दे अकल दे। वो है अव्वल और आखिर साथी है, वो है अव्वल और आखिर साथी है, फिर कौन तेरा खिलाफ है, फिर कौन तेरा। खुदावंद यीशु 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 यीशु, 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 खुदावंद यीशु 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 यीशु। गुनाह से जिंदगी को आजाद कर दे, गुनाह से जिंदगी को आजाद कर दे, लहू से अपने मुझे पाक कर दे, लहू से अपने मुझे पाक कर दे। उसके वादे वो तेरे साथी है, उसके वादे वो तेरे साथी है, फिर कौन तेरे खिलाफ है, फिर कौन तेरे खिलाफ है। खुदावंद यीशु 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 यीशु, 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 खुदावंद यीशु 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 यीशु,
यीशु खुदावन यीशु 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 खुदावन 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 यीशु 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 खुदावन यीशु 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 खुदावन यीशु 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 खुदावन यीशु वो तेरे हालेलुया। आए अपने हाथ उठाएं साथ और ट्रस्ट कीजिए कि खुदा मुझे आपके साथ है। हालेलुया यीशु मसीह के नाम ओ रबा बाबा बाबा शाखा रबा आए दुआ करें बंद दरवाजे खुल गए हैं यीशु मसीह के नाम। यरीहो की दीवारें गिर गई हैं यीशु मसीह के नाम। उसका आसमान खुल चुका है यीशु होली स्पिरिट हालेलुया यीशु मसीह के नाम में तेरी कुदरत तेरा जलाल तेरा मसा इस जगह पर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे दुआ सारे दुआ करें रूह में गहरे होकर दुआ करें रूह में गहरे होकर दुआ करें। जलाल से भर जाए हजूरी से भर जाए कुव्वत से भर जाए फजल से भर जाए ममूरी से भर जाए। तेरी हमद तेरी सिताइश हो खुदा पाक रूह की आग जिंदगी में लग जाए। हालेलुया हालेलुया। पाक रूह की आग जिंदगी में लग जाए। अभी हाथ नीचे हैं और हाथ ऊपर उठाएं जिंदगी में लग जाए। सब हाथ ऊपर उठाएं पाक रूह की आग जिंदगी अपने सरों से बुलंद करें और पाक रूह की आग जिंदगी में लग जाए। दुआ में गहरे हो जाए। होली स्पिरिट टू कम दुआ में गहरे हो जाए। ये पाक रूह में से पाने का टाइम है। हो रबा बाबा 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 राशा बारा रा कर रबा बाबा बाबा ओ रिसा कर रा कर रबा बाबा 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 ओ रा कर रबा बाबा 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 यीशु मसीह के नाम में फायर ऑफ द होली स्पिरिट फायर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरी आग तेरी आग तेरी आग खानदानों पर घरानों पर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। आज अब के आलमी दिल है माओ का माओ पर ठहर जाए माओ पर ठहर जाए। तेरी बरकत को मांग लेते हैं तेरे जलाल को तेरी पावर को तेरी हजूरी को मांग लेते हैं। खुदाए पाक रूह आप जुम्बश कीजिए आप जुम्बश कीजिए। हालेलुया। हो रबा बाबा 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 आए खुदावंद के जलाल को मांगे। बहुत सारी जिंदगियां खो गई है खुदावंद में लेकिन बहुत सारी जिंदगियों ने फिर से हाथ नीचे कर लिए। आए अपनी तवज्जो खुदावंद की तरफ लगा लें आसमान की तरफ ध्यान लगाएं और खो जाएं उसमें। हो शाखा बाबा 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 मेरी गुजारिश है दोनों हाथ उठाएं दोनों हाथ और हम हालेलुया गाएंगे। हालेलुया सारे मिलकर दोनों हाथ उठाकर फुली मुकम्मल तौर पर अपना ध्यान भी खुदावंद की तरफ लगा लें आसमान की तरफ देखना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चर्च आपकी बारी है सारे मिलकर बुलंद आवाज के साथ
हालेलुया 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 ओ रा बा 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 रा शखरा रा करा बा 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 शखरा शखरा रा करा बा 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 हालेलुया 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 अपने हाथ लहराएं उसकी हुजूरी में हालेलुया इधर उधर ना देखें खुदावंद की तरफ देखना शुरू कीजिए हालेलुया यू आर होली यू आर होली यू आर होली यू आर होली you are holy you are holy कलीसिया आपकी बारी है you are और ज्यादा आवाजें बुलंद कर लें you are holy You are holy. Hallelujah. Hallelujah. तो कदूस है तो रहीम है कोई तुझसा ना तू अजीम है फिर से तू कदूस है तू रहीम है कोई तुझसा ना तू अजीम है जिंदगी से भी ज्यादा कीमती खुदावंद तू सबसे कीमती है खुशी से ज्यादा कीमती तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जिंदगी से भी आए इकरार करके खुदा कीमती तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है तो मेरे लिए सबसे अहम है हर खुशी से फिर से मेरे खुदा आए अपनी जिंदगी खुदावंद को दे अपनी जिंदगी खुदावंद को दे तू है खुदावंद तू मेरा सब कुछ है कुछ तू मेरा मेरा सब कुछ है सब कुछ है मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा
Fire and anointing. Fire of the Holy Spirit. खुदावंद मेरा दिल झंझोड़, मेरे दिल पर चोट लगे। मेरे दिल पर चोट लगे तेरे कलाम के सबब से। आए अपनी सोचों के लिए दुआ करें, अपने ख्यालों के लिए दुआ करें। खुदा मेरी सोचें, मेरे ख्याल, मेरे दिल के इरादे बदल दे। दुआ करें, बाकी सारे दुआ करना शुरू कर दें। कुमार को गाने दे, आप बाकी सारे दुआ करना शुरू कर दें। खुदा मेरा दिल बदल दे। शाखरा बाबा बाबा शाखरा शाखरा Fire, fire of the Holy Spirit. Fire and anointing. Fire and anointing. Fire and anointing. यीशु जिंदा है। खुदा हम तेरे बगैर कुछ नहीं है। तेरे मसा, तेरी कुदरत, तेरी बरकत, तेरी हजूरी, तेरी पावर के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। यीशु जिंदा है। तू खालिक़े कुल कायनात है। तू मंबा हयात है। तू आबे हयात का चश्मा है। तू मेरी मजबूत चट्टान है, मुझे कभी जुम्बश ना होगी। तू मेरी कुमक है, तू मेरी मजबूत चट्टान है, मेरी जिंदगी है, मेरी नजात है, मेरी डाल है, मेरा छुटकारा है, मेरी बरकत है, मेरी ताजगी है। खुदा यीशु, मैं अपनी जिंदगी में तुझे दावत देता हूं। बस चर्चाएं अपने लिए दुआ करेंगे। खुदा क्वायर भी अपने लिए दुआ करें। खुदा तो मेरा सब कुछ है। दावत देना शुरू करें यीशु को। एको बंद करो इसे। खुदा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। तो मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू मेरा सब कुछ है। खुदावंद मैं तुझे वेलकम करता हूँ, मैं तुझे दावत देता हूँ, मैं तुझे बुलाता हूँ। मेरी जिंदगी में आइए, मेरी जिंदगी में आइए। खुदावंद तेरा तसल्लुत मेरी जिंदगी पर ठहर जाए, तेरा तसल्लुत मेरी जिंदगी में ठहर जाए। मेरी हर खुशी से ज्यादा तेरी सिताइश करते हैं, तुझे जलाल देते हैं, ज्यादा कीमती तू है। तेरी हमद करते हैं। तू प्रस्तिश, पूजा, सिताइश और जलाल के लायक है। मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू है। मेरी गुजारिश है सिस्टर मारिया से, सिस्टर मारिया सामने आएंगी और दुआ करेंगी आज के कलाम के लिए। तो खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, तब्दीली, बरकत और जलाल का सबब बने। यीशु के कादिर नाम में। हालेलुया। आसमानी अब्बा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, गुजरी रात के लिए खुदावंद, जिसमें आसमानी अब्बा हमने जी भर कर तेरे साथ वक्त गुजारा, हमने तेरी प्रेजेंस को महसूस किया। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तू हमारे साथ मौजूद रहा, तू अभी भी इस जगह पे मौजूद है। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तू जलाली और तू रहीम है, तू बुजुर्ग है, बुलंदो बाला है, फिर भी खाकसारों का ख्याल करता है। और खुदावंद तू वादों का सच्चा है, तेरे सारे वादे यहाँ के साथ हैं। और तेरे कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मिल बैठेंगे, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँगा। आज सुबह खुदावंद हम इस बात को अपने दिलों में ले लेते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि तू हमारे दरमियान में मौजूद है। आसमानी बाप, तेरे आ जाने के लिए हमारे दिल तेरी
शुक्रगुजारी से भरे हैं। खुदावंद आसमान के खुदा, हमने जी भर कर तेरी वर्शिप की, हमने तेरी बरकत को पाया। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आसमान के खुदा, तेरी वर्शिप का जब हल चलाया गया तो हमारे दिल की ज़मीनें नरमाई गई हैं। खुदावंद अब जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए तो खुदावंद ये बीज हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े खुदावंद, और खुदावंद ये हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए मेरे मालिक। खुदावंद आसमान के खुदा, तेरा कलाम जो शहद के टपकों से ज्यादा मीठा है, आज हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में कसरत से मांग लेते हैं। बाबा तेरे बंदा को, तेरे ममसू को खुदावंद तेरे कभी हाथ के नीचे लेकर आते हैं मेरे मालिक। खुदावंद अपने बेटा को अकाबों का जोर देना। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है तो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। आसमानी बाप, आज अपने बेटे को आग के शोला की मानिंद इस्तेमाल करना, ताकि खुदावंद इसके बोलने के सबब से हम बरकत पाएं और कसरत से बरकत पाएं। जलाली अब्बा, आज सुबह हम तेरी स्ताइश करते हैं खुदावंद। खुदावंद तेरा कलाम जो दोधारी तेज तलवार से ज्यादा तेज है, बंद बंद गुदे गुदे को जुदा करता है। खुदावंद हम इस कलाम को अपनी जिंदगियों में कसरत से मांग लेते हैं, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों में गुनाह बाकी ना रहे, हमारी जिंदगियों में बदियां नाफरमानियां बाकी ना रहे। खुदावंद तेरा कलाम एक बार फिर से हमें ताजा करे खुदावंद, और खुदावंद हम तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में कसरत से बसने दें खुदावंद। आसमानी अब्बा, आज के दिन में हम तेरी हजूरी में आते हैं और इकरार करते हैं कि हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। खुदावंद हमारे दिलों को अपने बेटे यस्सु के लहू से धोकर पाक कर दे खुदावंद, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम को जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा कर ले खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरा कलाम सदा हमारी जिंदगियों में काम करे खुदावंद, और हम खुदावंद तुझ में पाक किए जाएं खुदावंद, और खुदावंद तू जलाल पाए मेरे मालिक। एक बार फिर से खुदावंद तेरे बंदा, तेरे ममसू को तेरे कभी हाथ के नीचे लाती हूँ खुदावंद। अपने बेटे का जोर बनना खुदावंद, तेरा पाक रूह तेरे बेटे को कसरत से लीड करे खुदावंद, और खुदावंद हम आज के कलाम के सबब से बरकत पाएं खुदावंद। जितनी जानों तक आज के कलाम की आवाज पहुंचे खुदावंद, खुदावंद उन जिंदगियों के लिए बेदारी को मांग लेते हैं खुदावंद। खुदावंद आज के कलाम के सबब से तेरी जिंदगियां बदले खुदावंद, और खुदावंद तेरा घर तेरी भेड़ों से भर जाए खुदावंद। और मेरे मालिक, आज का कलाम बड़ा रिवाइवल लेकर आए खुदावंद। खुदावंद आज के कलाम के सबब से इस एरिया में रिवाइवल चाहते हैं। जितनी जिंदगियां यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जिंदगियों के बंधन आज के कलाम के सबब से टूटे मेरे मालिक। तेरा कलाम खुदावंद बहाली को लेकर आए, ताजगी को, रिवाइवल को लेकर आए मेरे मालिक। और खुदावंद हम इस कलाम को जब अपनी जिंदगियों में ले लें खुदावंद, तो हम खुदावंद इस आग को दूसरों तक डिलीवर करें खुदावंद, ताकि खुदावंद जब हम तेरे कलाम से गरमाए जाए मेरे मालिक, तो हम इस गरमाइश को दूसरों तक लेकर जाए खुदावंद। इस बरकत को, तेरी खोई हुई भेड़ों को वापस लाने में इस्तेमाल करें खुदावंद। और खुदावंद तू हमारी जिंदगियों में जलाल पाए खुदावंद। तू ऊंचा और तू सरबुलंद हो, यीशु के नाम से आमीन। यीशु नाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से और जोर से तालियां बजाएंगे। और जोर से। खुदा यीशु आप सबको बरकत दें। आपके साथ जो माँ खड़ी है उसे गले लगाएं और उसे कहें हैप्पी मदर्स डे। और भाई वैसे ही इनको देखकर बाजियों को ठीक है बरकत दे दें। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज बाबरकत दिन है। आमीन आमीन। माओ का आलमी दिन कौन सा दिन? साल में एक दफा मनाया जाता है, वैसे तो माँ का हर दिन है। आमीन। क्योंकि माँ जो है वो मोहब्बत और चाहत का एक नाम है। आमीन। अभी हम थोड़ी देर पहले भी गा रहे थे, कितना कितना मीठा है माँ तेरा नाम। आमीन। तो क्या हम गा सकते हैं दोबारा से? कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा। माँ का नाम सबसे खूबसूरत है। कितना मीठा है माँ तेरा
यस, मीठा नाम है मां तेरा नाम, तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया, तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया। कैसे भूलूं मैं तेरा मकाम। अगर आप अपनी माँ के पास जाकर उसको गले लगाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। माँ 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 कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा। मुबश्शिर साहिबा नीचे चले जाएं ताकि आपको सारे मिल सके। कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया, तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया। कैसे भूलूं मैं तेरा मकाम। माँ माँ कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ। मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, अन्ना से कोई पूछे ममता का दाम क्या है, अन्ना से कोई पूछे ममता का दाम क्या है। माँ तो सदके तेरे, माँ जवारी तेरे, तू यहोवा का सच्चा इनाम। माँ सारे मिलते हैं। माँ 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 कितना मीठा है माँ। माँ का नाम सबसे मीठा और बेहतरीन है। यीशु के बाद बेहतरीन तोहफा मेरे और आपके लिए खुदा का। तेरा नाम कितना मीठा है माँ, तेरा नाम कितना प्यारा है माँ, तेरा नाम। तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया, तूने जन्म दिया, दूध। बजाएं, ताली बजाएं और गाएं। कैसे भूलूं मैं तेरा मकाम। माँ कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। आगोश में तेरी माँ, आगोश में तेरी माँ कितना सुकून पाया, आगोश में तेरी माँ कितना सुकून। श्लोक जी सोचे वो दिन जिसमें हम माँ की गोदी में खेला करते थे। बेशक हम बड़े हो गए हैं, मोबाइलों में बिजी हो गए हैं, नौकरियों में बिजी हो गए हैं, फुर्सतें नहीं है, लेकिन वो दिन सोचे जिसमें मैं और आप माँ के साथ खेलते थे। और अभी भी कभी खुदा फजल दे दे तो माँ के साथ बैठ जाया करें टाइम स्पेंड करने के लिए। आगोश में तेरी माँ
कितना सुकून मैं गुजारिश करूंगा अम्मी सामने आए, आगोश में तेरी अम्मी सामने आए, अम्मी मेरी अम्मी। कितना सुकून पाया, ठुकराया जब सभी ने तूने गले लगाया, ठुकराया जब सभी ने। माँ जाऊं सदके तेरे, खुदा उनको मुबारक करे। माँ जाऊं बारी तेरे, माँ जाऊं सदके तेरे, माँ जाऊं बारी तेरे, तू यहोवा का सच्चा इनाम। दुआ करें, आंखें बंद करें और दुआ करें अपनी माओ के लिए, अपनी माओ के लिए दुआ करें। खुदा यीशु, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, तेरा शुक्र हो, कितना प्यारा है माँ तेरा शुक्र हो इस खूबसूरत तोहफे के लिए, कितना मीठा है माँ तेरा शुक्र हो इस खूबसूरत तोहफे के लिए। कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, तो मुबारक है, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। आए अपनी आंखें बंद कर लें और थोड़ी देर दुआ करें कि हमने बड़ी नाफरमानियां की हैं अपनी माओं के खिलाफ, खुदा के खिलाफ भी किए हैं। माँ के नाफरमान है, खुदा के भी नाफरमान है। आए आज ये भी बात दुरुस्त करने का टाइम है। अगर आप बेटी होते हुए बेटे होते हुए माँ की नहीं सुनते तो आज खुदा उनको कहें, खुदा मैं अपनी माँ की तरबियत पर कान लगाऊंगा। दुआ करें अपने लिए। खुदा तो आसमानी मुझे फजल दे, माँ की खिदमत में जो कमियां रह गई हैं वो अब हम पूरी कर सके। माँ की इज्जत में जो कमियां रह गई हैं हम उन्हें भी पूरा करना चाहते हैं। जहां जहां नाफरमानियां की हैं माफी मांगते हैं। खुदा रिश्ते तूने बनाए हैं, तूने रिश्ते हमें दिए हैं, हमें इनके ताबे कर दे। तू जलाल पाए, तू ऊंचा और सर बुलंद हो, तू ऊंचा और सर बुलंद हो, तू ऊंचा और सर बुलंद हो, यीशु के नाम में आमीन। बैठिए, तशरीफ रखिए। कलाम मुकद्दस में से शरीयत की दूसरी किताब खरूज, शरीयत की दूसरी किताब खरूज, उसका तीसरा बाब, दूसरा बाब। किसी के पास टिश्यू पड़ा हुआ है तो मुझे टिश्यू दे दें। खरूज उसका दूसरा बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत मुकद्दसा हम देखेंगे। निकालिए, यहां पर लिखा है, और लावी के गिराना के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा, और जब उसे ज्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे जाओ में छोड़ आई।
और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने जाओ में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे। फरौन की बेटी ने उसे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की मां को बुला लाई। फरौन की बेटी ने उसे देखकर उससे कहा, तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी। और वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा और उसने उसका नाम मूसा ये कह कर रखा कि मैंने इसे पानी से निकाला। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। यहां पर मैं एक मां के किरदार को आपके सामने रखना चाहता हूं। और मां का किरदार घरानों, खानदानों और जिंदगियों को उठाने के लिए सबसे बेहतरीन है। आमीन। घरानों को खड़ा करने के लिए, घरानों की सरफराजी के लिए, जिंदगियों की तखलीक खुदा मेन हेड है, लेकिन दुनिया में रहते हुए खुदा मां को इस्तेमाल करता है। किसको इस्तेमाल करता है? बाप को भी करता है, लेकिन मां को तरबियत के लिए ज्यादा इस्तेमाल करता है। और बाइबल मुकद्दस में बहुत मर्तबा बाप के फरमान की बात होती है और मां की तरबियत की बात होती है। किसकी बात होती है? मां की। क्यों मां की तरबियत की बात होती है? क्योंकि मां हर वक्त बच्चे के साथ रहती है और मां ही खानदान का वो रुकन है जिसने औलाद की तरबियत करनी होती है, वो बेटा हो या बेटी हो। समटाइम माएं एक धोखा खाती है और वो कहती हैं शायद बेटियों की जिम्मेदारी मेरी है और बेटों की जिम्मेदारी बाप की है। किसकी है? बाप की है। बाप की जिम्मेदारी है और उसकी बेटे की भी है, बेटी दोनों की भी है। लेकिन मां ने भी इस बात को समझना है कि जितनी जिम्मेदारी मां की बेटी की है वे उतनी ही जिम्मेदारी मां की बेटे की भी है। आमीन 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 आमीन। आप में से कितने सोचते हैं ये बात कि मुंडे नु आप ही एदा प्यो समझाएगा? आप में से सोचते हैं लोग? यस, कि मेरे बेटे को कौन समझाएगा? बाप समझाएगा। और वो अपने बेटे की तरबियत ही नहीं करती, वो अपने बेटे को सिखाती ही नहीं, वो अपने बेटे को बताती ही नहीं। लेकिन चर्च कलीसिया में आपको बताना चाहता हूं, वो बाप जो सारा दिन काम पर रहता है वो अपने बेटे को क्या समझाएगा? क्या समझा सकता है वो अपने बेटे को? और जब वो घर आता है तो थका हारा सारा दिन की मजदूरी किया करते हुए आते ही घर की जिम्मेदारियों में पड़ जाता है। अभी ये मैंने करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। और जब वो उनको कंप्लीट करता है और फिर जब वो बेड पर लेटता है तो वो सो जाता है, तो वो बेटे की तरबियत क्या करेगा? बेटे और बेटी की तरबियत, खानदान की तरबियत, खानदान की एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो खुदा ने मां के कंधों पर रखी है। और खुदा को पता था कि मां ही वो जिंदगी है जिसके कंधे बड़े मजबूत हैं और ये बोझ वो उठा लेगी। और खुदा का शुक्र है माएं बखूबी ये जिम्मेदारियां उठाती हैं, बखूबी ये बोझ उठाती हैं। वो खुद तो पिस जाती हैं लेकिन अपनी औलाद को खड़ा करने के लिए वो जिस हद तक भी कुर्बानी दे सकती है ना वो देती हैं। जिस हद तक भी कुर्बानी दे सकती है वो देती हैं। और कुर्बानियों की बात की जाए, बाप भी वैसा ही है। लेकिन आज जबकि माओ का दिन है इसलिए मैं मां पर बात करूंगा ज्यादा। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गए और उसके बाद आपको और मुझे एक बात को याद रखना है,
कोई आपके लिए कुर्बानी दे सकता है, कोई आपके दुख उठा सकता है, कोई आपकी पीड़ों को ले सकता है, कोई आपके दुख में शरीक हो सकता है, तो वो आपकी अपनी मां है। आमीन आमीन। कौन है? ऊंची आवाज में, अपनी मां। कौन सी मां? कईयां बड़ा शौक होता है, बाइबल में स्पेशली बड़ी क्लियर लिखा है। देखिए माएँ सारी हैं, माएँ सारी हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं, ये अजीब सी फीलिंग्स हैं, ये अजीब सा किरदार है। आप देखिए माओ को भी ये नेगेटिव है, ये क्या है, लेकिन अपने पुत्र ना अपनी थी ना मां बड़ी मोहब्बत कर दी, बड़े लेवल थे। लेकिन मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूं, माओ ने मसीह की मोहब्बत से भी भरना है। आमीन। और मैं पिछले दिनों भी शेयर कर रहा था, अभी बाहर लड़ाई हो जाए, लड़ाई की आवाज आ जाए तो क्या करेंगे आप? मां बाहर लड़ाई की आवाज आए ना तो मां भज्जी हो जाती है। मां जाती है कि नहीं जाती? जानती है कि मेरा मुंडा ना होए, मेरी कुड़ी ना होए, उन्होंने सट लगी होए, तो जो बाहर जाके वेखदी है ना तो दूसरे का मुंडा डिग्गा होंदा या दूसरे का मुंडा लड़दा होंदा है, तो फिर आके भांडे धोना शुरू कर देंदी है, फिर आके कम्मे लग जाती है। तो की कह गए, शुक्र है मेरा मुंडा नहीं है, लेकिन अपने मुंडे का सुन दिए तो फिर दुपट्टे की भी परवाह नहीं कर दी, फिर जुत्ती की भी परवाह नहीं कर दी और भागी जाती है। और ये बड़ा खूबसूरत पहलू है। लेकिन जब मैं और आप क्रिश्चियनिटी में इसको देखते हैं तो ये नेगेटिव भी है। याद रखिए, जब आप अपने बेटे के लिए बगैर दुपट्टे की परवाह किए हुए गई हैं, उसकी फिक्र में, मोहब्बत में खानदानों के अंदर पैदा हुए हैं, मसीह यीशु पर बिलीव करने वाले हैं, तो सिर्फ अपने बेटों से मोहब्बत नहीं करनी, सिर्फ अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं करनी, बल्कि दूसरों की बेटियां और बेटे जो हैं उनसे भी मैंने और आपने उतनी ही मोहब्बत करनी है जितनी अपने बेटे और बेटी से मोहब्बत करते हैं। आमीन। और याद रखिए, अगर आपको और मुझे दूसरे के बेटे और बेटी से मोहब्बत हो गई तो याद रखो, साडे बेटे ते बेटी दा भी कभी नुकसान नहीं होएगा। आमीन 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 आमीन। और यहां पर एक लावी के घराना की नस्ल में से एक मां मिलती है जो मूसा की मां है। और देखिए मां का कितना खूबसूरत किरदार, मां बेटे को छुपाए रखे हुए है। आमीन 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 आमीन। मुर्गी मां कितनी खूबसूरत है। और यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस में इस तरह मुर्गी अपने बच्चों को खुदावंद के लहू में छुपाना है, यीशु के लहू में छुपाना है, बुलंद आवाज में यीशु के लहू में छुपाना है। और माओ मैं आपको टारगेट देना चाहता हूं, आए आज के बाद जितनी माएं तो अगर कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए रातों को उठ कर दुआएं किया करें, इनके सरों पर हाथ रख कर के दुआएं किया करें कि खुदा मैं अपने बेटे पर तेरा लहू चाहती हूं, तेरे लहू की कुदरत को चाहती हूं। और जब मैं और आप अपने बच्चों के सरों पर हाथ रख के दुआएं करेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं उनके किरदार, उनकी पर्सनालिटी जो है वो बदलती चली जाएंगी और वो शहर के, वो माशरे के एक बाबरकत और एक अच्छे मसीही के तौर पर माशरे में नजर आएंगे और उनकी जिंदगियों में मसीह यीशु का किरदार नजर आएगा, मसीह यीशु का चाल चलन नजर आएगा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। यहां पर मां ने छुपाए रखा और जब वो छुपा ना सकी तो फिर उसे जो हाल नजर आया उसने वो इख्तियार किया। और जब आप को लगे कि मैं अब अपने बेटे की तरबियत नहीं कर सकती, अपने बेटे को और नहीं संभाल सकती, तो फिर अपने बेटे को, अपनी बेटी को जो हाथ से निकल रहा है इसने तो टोकरी बनाकर उसमें रख दिया। मैंने और आपने रूल कुदस की बाढ़ में अपने बच्चों को दे देना है और जितने बच्चे रूल कुदस की बाढ़ में आ जाएंगे उनकी जिंदगियों का कभी नुकसान नहीं होगा, वो सदा बाबरकत होंगे, सदा सरफराज होंगे, सदा तरक्की करेंगे। आमीन 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 आमीन। और मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूं, अपने बच्चों की रगों में यीशु का खून जो है वो डालना शुरू करें। क्या डालना शुरू करें? ऊंची आवाज में यीशु का लहू, यीशु का खून डालना शुरू करें, खुदा का कलाम डालना शुरू करें। याद रखिए, दुनिया जितनी मर्जी उन्हें अपनी तरफ खींच ले, यीशु के खून के अंदर यह कशिश है कि ये दुनिया के अंदर कहीं भी होंगे, यीशु का खून, खुदा का कलाम इन्हें दोबारा से वापस ले आएगा मसीह यीशु के पास और ये खुदा की बादशाह के वारिस बन जाएंगे। आज हम दुख करते हैं,
आज हम बड़े दुखी होते हैं, हमने बच्चों की बड़ी तरबियत की लेकिन वो नहीं सुधरे। क्यों नहीं सुधरे? क्योंकि आपने अपना जोर बहुता लाया ते खुदा दा कलाम उन्होंने कोई नहीं दसिया। अपना जोर बोता लाया। आप में से कितने लोग हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक बच्चों की तरबियत करते हैं? खुदा दा कलाम लैके ते किन्ने ने जड़ा अपना साड़ कड़ के तरबियत करते हैं? खुले दिल, कोई गल नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं है। मां बाप, मेरे हाथ से तलवार नहीं है, कोई भी नहीं है। यस, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਸਾੜ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਾੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, बच्चा ने होर खराब होना है, बच्चे ताड़े तो दूर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वही बच्चों को अगर आप और मैं खुदा का कलाम सिखाना शुरू कर दे, खुदा का कलाम बताना शुरू कर दे, वो बच्चे जो बिगड़े हुए हैं वो मसीह यस्सु को जानना शुरू कर देंगे। और जो यस्सु को जान लेंगे, जो यस्सु की इज्जत करना शुरू कर देंगे, वो आपकी भी इज्जत करना शुरू कर देंगे। जो यस्सु के साथ वफादार हो जाएंगे वो आपके भी वफादार हो जाएंगे। आमीन 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 आमीन। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ? ऊंची आवाज में किसका नाम? तो जिस दिन उसे ये एहसास मिल गया, जिस दिन उसे ये फिक्र मिल गई कि मैंने खुदा का नाम खराब नहीं करना, तो देखो वो खुदा का नाम जो खराब नहीं ना करेगा तो ताड़ा भी कभी नहीं करेगा। आमीन आमीन आमीन। तो यही पहले अपने पैदा कढ़ाना चाहते हैं, पहले अपने फायदे अपने खानदान को सामने रखें, पहले यस्सु को खुदा के जलाल को सामने रखें। और जब आप खुदा के जलाल की बात करेंगे फिर खुदा आपकी और आपके खानदान की बात करेगा। जब आप और मैं खुदा को जलाल देंगे वो फिर अपने जलाल में से मुझे और आपको जलाल देगा और खानदानों के अंदर फिर जलाल आना शुरू हो जाएगा, खानदानों में जलाल नजर आना शुरू हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। तो जब मैं और आप अपने बच्चों को ना संभाल पाए फिर उनके लिए क्या करनी है? खुदा का पाकरू मांगना है। क्या करना है? खुदा का पाक उन्हें यस्सु के लहू में छुपाना है। लेकिन जितनी देर तक साढ़े हाथ चने बच्चे उन्हीं देर तक चंगी तरह धो के खूब सफाई करनी है। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। अपने बच्चे को अगर तू छड़ी से मारेगा तो मार नहीं जाएगा। ऊंची आवाज में। आजकल ना लाडला दौर आ गया है। केड़ा दौर? लाडला लाडला दौर। ते इन्हां को लाडला दौर आ गया है। कहीं कहने आ मार दे नाल बच्चा होर जिद्दी हुंदा है। मार दे नाल होर जिद्दी हुंदा है। ऐसा नहीं है, ये बाइबल की तरबियत का असूल है। और अगर तुहानू लगदा है कि मार दे नाल बच्चा होर जिद्दी हुंदा है तो फिर तुसीं अपनी अलग बाइबल लिख लईए, फिर तुसीं अपनी अलग बाइबल लिख ली। जहां पर बच्चे को मार की जरूरत है, मार की तरबियत की जरूरत है, वहां पर उसकी इसके साथ जरूर तरबियत करें। आमीन। आमीन। ते अपनी नवीं बाइबल लिखने की कोशिश नहीं करनी। मैं बड़ी कुट खादी है। मैं कितनी कुट? बड़ी। ऊंची आवाज में अपने बारे में बताने लगा। कितने मार? बड़ी जिद करता था मैं। कितनी जिद? बहुत ज्यादा। मैनू कहना नहीं करना, मैं कहना ऐ ही करना है। की करना है? ऐ ही करना है। और ऐहो ही इन्हां को पक्का हो जाता सी, कुट खाई जानी है, खाई जानी है, खाई जानी है। 4 5 6 घंटे भी कुट पई है ना, है यार रोना पिया तो रो ही जाना, लेकिन जिद नहीं छड़नी। लेकिन जिद जिद। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ये खुदा का मंसूबा तो होता है लेकिन उसके साथ साथ हमारे माँ बाप की ख्वाहिशात भी होती है जिनकी वजह से खुदा हमारी जिंदगी में अजीब और जलाली काम करता है। मैं जिस वक्त में दुनियादारी के अंदर भाग रहा था, जिस वक्त में जिद्दें कर रहा था, जिस वक्त में बिगड़ा हुआ था, उस वक्त में मेरे पापा जो है वो मेरे लिए रूहानी किताबें जो है वो ढूंढ के घर में रखी हुई थी। क्या मेरे मुंडे दे काम मान गया? ऐ मेरे मुंडे दे काम मान गया। तो की कह गए जदों ये पादरी बनेगा, की बनेगा? पादरी तो जिन्हें पादरी बनना हो की कहता है?
मैं नहीं बनना लाइयो बरा ताड़ियां किताबां हो पईयां जे हाँ। लेकिन माँ बाप का ईमान, माँ बाप की सोच, माँ बाप की दुआएं, माँ बाप के मुंह से निकले हुए लफ्ज मुझे और आपको वहां पर लाकर खड़ा कर देते हैं जैसा हमारे माँ बाप चाहते हैं या जैसा हमारा खुदा मेरे और आपके लिए चाहता है। आमीन। इनके दिल की वो बात जो इनके दिल में थी कि हमारा बेटा खादिम बने, और मैं जितनी मर्जी दौड़ लगा रहा था, जितना मर्जी बिगड़ा हुआ था, खुदा ने मुझे वहां पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब मैं खुदा की खिदमत कर सकूं, खुदा के नाम को ऊंचा और सर बुलंद कर सकूं। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। और मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूं। मैं आर्मी में जाना चाहता था। मैं आर्मी में जाना, कहां पर जाना चाहता था? आर्मी में। आर्मी में जाना चाहता था। और इससे पहले कि मैं आर्मी में जाता, मेरे पांव का पट्टा कटा। मैं सबूत दूंगा। ये पांव का पट्टा कट गया। पांव का पट्टा कट गया और सुकड़ के ऊपर को चला गया। सुकड़ के ऊपर को चला गया। पांव का पट्टा होता है ना, ये एड़ी के ऊपर, हाँ जी। ये वाला कट गया। तो वाला क्या हमें कटा होगा? सोचो जरा, उच्ची बात से। ये नहीं हमें बड़ा दुआ गो सा लड़ाई कर दिया क्या वे? उच्ची बात से। कैसे लड़ाई करते हुए? मतलब आप सोचे कि किस कदर खतरनाक लड़ाइयां होती होंगी। एक और मिसाल देता हूं। नोज देखे जरा, थोड़ी सी टेढ़ी है, कोट खादी से। रियलिटी है, एवं किसी ने भी लड़ना शुरू कर देना। ऐसे किसी के साथ भी लग जाता था। उन्हें फिर बाबा बजाया, उन्हें फिर ठीक है। और ये प्रूव है, पट्टा कट गया और मैं रिजेक्ट हो गया कि अब आर्मी में जाने के काबिल नहीं है। आर्मी में जाने के काबिल। और फिर उसके बाद हम लाहौर में आए, और जब लाहौर में आए तो खुदा ने ऐसे रास्ते बनाए कि मैं बाइबल स्कूल जाना शुरू हुआ। और मैं सिर्फ वैसे ही गया था बाइबल स्कूल, लेकिन खुदा का मंसूबा था कि खुदा ने अपना काम करना था, क्योंकि माँ बाप की सोच पीछे मौजूद थी कि हमारा बच्चा जो है वो खादम बनेगा। आमीन आमीन। आमीन आमीन। और उस सोच ने, उन दुआओं ने मुझे आज इस जगह पर खड़ा कर दिया है। और खुदा उनका शुक्र है, आज ना सिर्फ मैं खुद बच पाया हूं, बल्कि खुदा की कुदरत जारी और सारी है, और खुदा सैकड़ों और हजारों को रीच करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और खुदा जिंदगियों में तब्दीली का काम कर रहा है। मैं जो खुद बिगड़ा हुआ था, आज खुदा मुझे सुधार कर बिगड़े हुओं को सुधारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये खुदा का फजल हुआ है, और माँ बाप की सोच है, दुआएं हैं, जिसकी वजह से खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। माँ ने छुपाए रखा, माँ ने छुपाए रखा। बच्चे बिगड़ना शुरू होंगे ने, माँ कहती है नहीं होने नहीं पादरी बन सकता, होने नहीं खादम, होने नू मगरों ला दो, होने नू। याद रखिए, वो बिगड़ गया है, कोई मसला नहीं है। आपने जो कुछ उसके लिए ख्वाहिश की थी, उसके लिए बोलते चले जाएं, उसके लिए दुआ करते चले जाएं, उसके लिए कहते चले जाएं। एक दिन आएगा आपका खुदा उसका दिल तब्दील करके, उसकी जिंदगी को तब्दील करके, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपका खुदा उसके लिए चाहता है, उसके लिए वैसा कर देगा। आमीन। आमीन आमीन। बच्चों की मौजूदा हालत को ना देखें। यहां पर मूसा की मौजूदा हालत जो है वो बड़ी खतरनाक है। और मौजूदा हालत क्या है? मूसा कत्ल हो सकता है। मूसा कत्ल हो सकता और है। तानू भी बड़े बच्चे ताड़े नजर आ सकते ने। कोई शराब पीता होगा, कोई नाफरमान हो गया है, कोई दुनियादारी के अंदर चला गया है, और आपको लगता होगा शायद होने सुधर नहीं सकता, शायद अब इसके लिए जिंदगी की उम्मीद नहीं है, शायद अब ये वापस नहीं आ सकता। लेकिन आए, जितनी देर आप उसे संभाल सकते हैं उसे छुपा कर रखिए, और बाद में जब आपसे संभाला नहीं जा रहा, फिर उसे यस्सु के लहू में छुपा दीजिए, पाकरू की बाढ़ में छुपा दीजिए। और एक वक्त आएगा वही बच्चा बड़ा होकर खुदा का एक बाबरकत खादम बन जाएगा, एक बाबरकत सूरबे के तौर पर उठ खड़ा होगा, और फिर वो लाखों को बचाने का सबब बनेगा। आमीन।
मूसा 6 लाख मर्द लेकर, कितने मर्द? 6 लाख, ऊंची आवाज से। 6 लाख, वो बच्चा जो पैदा हुआ है और उसकी जान के दर पे है, कत्ल होने का खदशा है, मरने का खदशा है। अब वो बच्चा बड़ा भी हो गया है, सरफराज भी हो गया है, और कितने लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? 6000 मर्द। पूरा 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 6 लाख, हजार नहीं, 6 लाख मर्द। कितने मर्द? 6 लाख मर्द। कितने मर्द? 6 लाख। तो औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, तो कितने को होंगे? कहते हैं थेलोजियन ये बात करते हैं, वो कहते हैं 20 लाख से ज्यादा लोग थे। कितने लाख से? 20 लाख से। कितने? 20 लाख। ऊंची आवाज में। 20 लाख से, क्योंकि 6 लाख थे सिर्फ मर्द ही सन, 6 लाख थे सिर्फ बंदे ही बंदे सन, औरतें और बच्चों को छोड़कर। और अगर औरतें और बच्चे भी शामिल किए जाए तो 20 लाख से ज्यादा। और कौन बचा रहा है? तो मूसा पैदा होया तो की हाल सी? ऊंची आवाज में। मुश्किल में कत्ल होने वाला बच्चा था। और कभी कभी हमारे बच्चे दुख के अंदर पैदा होते हैं, और जो बच्चे दुख के अंदर पैदा होते हैं, हमारे खानदान की हालत इतनी अच्छी नहीं होती। गुर्बत होती है, गरीबी होती है, रसवाई होती है, किराए का घर होता है, रोटी अच्छे से पूरी नहीं हो रही, और हमें लगता है शायद ये बच्चा तरक्की, ये बच्चा बाबरकत। याद रखिए, अगर आपके यहां औलाद दुख के अंदर, रसवाई के अंदर, किराए के घर के अंदर, गुर्बत के अंदर, आपके घर के अंदर रोटी की कमी थी, कारोबार की कमी थी, कारोबार नहीं था, जॉब नहीं थी, तो फिर भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। पहले अपने बच्चों को खुद संभालना है, और जब वो आपके हाथ से निकले तो फिर उन्हें यीशु के खून में छुपा देना है, पाकरू की बाढ़ में छुपा देना है। फिर वही बच्चे जो है बड़े होकर बड़े लीडर होंगे, और वो कौमों को बचाने का सबब बनेंगे। आपकी गुर्बत उस पर असर नहीं कर सकती, आपकी गरीबी, आपकी रसवाई, आपके खानदान की लानतार, आपकी नाकामियां, आपकी फेलियर आपके बच्चे पर असर नहीं कर सकते। आपका खुदा उसकी जिंदगी पर असर करेगा, और वो आपको और आपके बच्चे को बाबरकत खादम के तौर पर, लीडर के तौर पर, शहरी के तौर पर, मसीही के तौर पर जिंदगियों के अंदर खड़ा कर देगा। और ना सिर्फ वो खुद बचा हुआ होगा, वो दूसरों को भी बचाने का सबब बनेगा। आमीन, 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 आमीन। ये मां सोच भी नहीं सकती कि मूसा एडा बड़ा लीडर बन सकता वे। सोच सकती सी? नहीं। आज ताड़े जो भी कोई नहीं सोच सकता, नहीं ना सोच सकता, लेकिन इन्हें यीशु के लहू में जरूर छुपाना है। और मुझे किसी बुजुर्ग खादम ने यह बात सिखाई थी, उसने कहा अपने खानदान को एवरीडे यीशु के लहू में छुपाना शुरू कर। मैं एवरीडे चर्च के लिए जब दुआ करता हूं, चर्च के घरानों के लिए दुआ करता हूं, तो मैं सब पर यीशु का लहू मांगता हूं। मैं सब पर यीशु का लहू, क्योंकि जहां पर यीशु का लहू लग जाता है वहां पर से मौत का फरिश्ता जो है वो भी टल जाता है। आमीन, आमीन। जो फरिश्ता वेखदा कि चौकड़ ते यीशु दा लहू लगा हुआ है, तो कहंदा भाई इत्थे नहीं जाना, आगे जाना है। आमीन, आमीन। तारीकी, अबलीस, शैतान, मकारी, अबलीस का हर एक मंसूबा जहां पर यीशु का लहू लगा होगा वहां पर से गुजर जाएगा, और मैं और आप खुदा के ज़ेरे साया जिंदगी गुजार सकेंगे। आमीन, 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 आमीन। आमीन। और माओ तरबियत करनी है अपने बच्चों की। आमीन, आमीन। प्योवां दे जो प्यो दे होंदे पुठे काम करन, प्यो उदों समझाए। आमीन। ते जो तुहाडे होंदे पुठे काम करन, उदों तुसीं समझाना है। ते किवें? प्यार ना समझाना है। किवें? ते जिहड़ा प्यार ना समझे, प्यार ना समझे, ओनू फिर दवाई भी देनी है उसे फिर। और अगर किसी को 3 टाइम दवाई खाकर शिफा मिलती है तो उसे 3 टाइम जरूर दिया करें। मेरी बात समझ आई? जिन्नू कितनी मरतबा? 3 मरतबा दवाई खा के शिफा मिल दी है, उन्होंने 3 मरतबा दे दिया करो, उन्होंने 3 मरतबा दे दिया करो, कुछ नहीं होएगा। आमीन, आमीन। इसका भी एक सीजन है, इसका भी एक सीजन है। जो शिफा पा जाएगा वो भी सुखी हो जाएगा, तू ही भी सुखी हो जाओगे।
लेकिन अगर बीमार नो बीमार रहन दिता ना है तो वो भी दुखी है, तू ही भी दुखी हो। वो बीमारियां जब नसूर बनती हैं तो बड़ा दुख देती हैं, इसलिए उन्हां दी शिफा वास्ते 3 टाइम दवाई देनी पैंदी है। ते दवो 3 टाइम दवाई देनी पैंदी है। दवो। दवाई समझ रहे हैं? हाँ जी। क्या दवाई होती है? वाह, सारे बड़े समझदार हैं, सारे बड़े समझदार हैं। ऑलवेज कोशिश करें अपने बच्चों को। और मैं आपको एक और बात यहां पर समझाना चाहता हूं, अपने बच्चों को कभी बददुआ नहीं देनी। जिन्ना मर्जी गुस्सा है कभी बददुआ नहीं देनी। मैं कहना कोट लवो लेकिन बददुआ नहीं देनी। कोट लवो बददुआ लेकिन नहीं बददुआ नहीं देनी। क्योंकि मेरे और आपके मुंह में बददुआ है ही नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ बरकत बांटने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। सिर्फ और सिर्फ बरकत देने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। और इस एक चश्मे से सिर्फ बरकत निकले। आमीन। 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 नाल नाल कुटी जाओ, नाल नाल बरकत दे जाओ। आमीन आमीन। बददुआ नहीं देनी कि मर जा, रुड़ जा, तेरे पीछे कुछ ना रहे, तू मर जाए, तू सानू जलील कर छड़िया वे, तू जलील करेगा। कभी ऐसी बातें अपने बच्चे के लिए नहीं बोलनी, कभी ऐसी बातें अपनी बेटी के लिए नहीं बोलनी। 2 लाल वो लेकिन बोलनी उसके लिए बरकत ही है, बोलनी उसके लिए बरकत ही है। कई हंसते हंसते कह देते हैं लानती जा मगरों नहीं लाता, लानती जा मगरों नहीं लाता था। ते क्या कीजिए? सोचो जरा, 1 मिनट से सोचो, कौन नहीं मगरों लाता ब्याह? लानती। ते हले छोटी लाना ते जितन वड्डी होके गल पेगी ना उदों तुहानू सही पता चलेगा। आप ही कह रहे हो ना लानती जा। जैसी लानत ओनू खुद ही लानती ओनू खुद ही बनाई जा रहे हैं, ते खुद ही ओनू मगरों भी ला रहे हैं, खुद ही ओनू। ते जो मगरों लज जांदा है बीवी नू लैके फिर ही कहने लो ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਗਰੋਂ ਲਾਜਾ ਮਗਰੋਂ ਲਾਜਾ, ਹੁਣ ਲੱਥ ਗਿਆ ਵੇ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सोच समझ के बोला करें। कैसे कैसे? सोच समझ। अपने बच्चों के लिए बरकत बोलना शुरू करें, अपने बच्चों के लिए सलामती बोलना शुरू करें, अपने बच्चों को बार बार दुआ करना शुरू करें। अगर उन्हें तंग भी किया होया फिर भी उन्होंने दुआ दवो, फिर भी उन्होंने बरकत दवो, ताकि वो खुदा से दूर नहीं बल्कि खुदा के पास रहकर जिंदगी गुजार सके। आमीन आमीन आमीन। और एक और बात मैं करना चाहता हूं, कितने लोगों ने आज बपतिस्मा लेना है? वो अपना हाथ दिखाएं। बपतिस्मा लेने वाले लोग जिन्होंने बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा ऊपर 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 हाथ दिखाएं जिन्होंने बपतिस्मा लेने हैं आज। और नजर नहीं आ रहे? 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11। यस, मैं इनके ताल्लुक से भी एक बात करना चाहता हूं और मैं सिर्फ पढ़ूंगा और आपने समझना है। जब यूहन्ना की इंजील में और आप पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का सरदार था। बंदे का नाम क्या है? निकोदेमस। और यहूदियों का क्या है? सरदार है। और जब मैं और आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं तो सैनहेड्रिन का ये मेंबर है, सैनहेड्रिन का मेंबर है, मतलब ये सरदार है, बड़े लेवल का बंदा है, पढ़ा लिखा, और फरीसी भी है, पढ़ा लिखा है और फरीसी भी है। और अब वो रात के अंधेरे में यीशु के पास आया है, रात के अंधेरे में यीशु के पास आया, और यीशु के पास आकर क्या कहता है? यीशु के पास आकर कहता है, तू बहुत सारे मौजज़े दिखाता है और जो मौजज़े तू दिखाता है कोई और दिखा नहीं सकता, कोई और दिखा नहीं सकता। और तीसरे आदमी बाइबल को फरमाते हैं, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं और कोई और दिखा नहीं सकता। और वो कहता है कि खुदा तेरे, जब तक उसके खुदा साथ ना हो। और फिर यीशु कहते हैं, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं? आमीन। कितने लोग जाना चाहते हैं खुदा की बादशाही में? जिन्हें हाथ थले ने उन्होंने जाना, वो कह मैं 2 जगह से जाना चाहना वहां, बोले। जिन्होंने आदमी ऊपर किए थे वो बोले मैं 2 जगह से जाना चाहना वहां। कब हो? नहीं, फिर हाथ ऊपर उठाए और बोले मैं आसमान की बादशाही में जाना चाहता हूं। कहां पर जाना चाहता हूं? और बाइबल मुकद्दस कह रही है कि आसमान की बादशाही में जाने के लिए यह शर्त है कि नए सिरे से पैदा होना है। नए सिरे से
और अब यहां पर बताया गया है कि नए सिरे से पैदा कैसे होते हैं, नए सिरे से। पैदा कैसे होते हैं? और अब यीशु ने कहा कि वो बादशाही को देख भी नहीं सकता, जाना तो हले दूर की गल है ना, वेख भी नहीं सकता। तो यीशु ने बताया। और आगे निकोदेमुस बात करते हैं। निकोदेमुस कहते हैं, निकोदेमुस उससे कहा आदमी जब बूढ़ा हो गया है तो वो क्यों कर दोबारा पैदा हो सकता है? देखो जो बंदा बड़ा हो ये तो दोबारा पैदा हो सकता है? नहीं पैदा हो सकता। और निकोदेमुस भी यही सवाल करता है क्योंकि उसे लगा कि शायद जैसे बच्चा पैदा होता है वैसे यीशु पैदा होने की बात कर रहे हैं। लेकिन यीशु बताते हैं कि ये वाले पैदा होने की बात नहीं कर रहा, क्या मैंने अब दोबारा से अपनी मां से पैदा होना है, बल्कि यीशु बताते हैं 5वीं आयत में, यीशु ने जवाब दिया मैं तुझसे सच कहता हूं। क्या कहता हूं? सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक कोई आदमी पानी और रूह से, मतलब जब तक कोई आदमी बपतिस्मा नहीं लेता, पानी में नहीं जाता, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। और बपतिस्मा पाने के बाद जब तक कोई रूह कुदस में से नहीं पाता वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब में से बहुत सारे वो बपतिस्मा तो ले लेते हैं अच्छा ऊंचाई, उन्होंने वेख्या उन्हें भी ले आओ, ने कहा पादरी साहब मैनू भी दे दो पादरी साहब, लेकिन फिर गिरजे नहीं बढ़ते, फिर दुआ नहीं करते कि खुदा हुण मैं पानी का बपतिस्मा ले लिया मैनू रूह कुदस का बपतिस्मा भी दे दे। आमीन आमीन। मुझे कौन सा बपतिस्मा भी दे दे? रूह कुदस का। कौन सा बपतिस्मा? रूह कुदस का। जब तक कोई पानी और रूह से पैदा नहीं होगा वो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता, वो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। तो जाना तो बड़ी दूर की गल है, जाना थे अगर मुझे और आपको आसमान की बादशाही में दाखिल होना है, आसमान की बादशाही को देखना है, आसमान की बादशाही में जाना है, तो फिर मुझे और आपको नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। आमीन आमीन। और नए सिरे से पैदा होना क्या है? मैंने और आपने इकरार करना है खुदा मैं गुनहगार हूं और यीशु मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं और मैं इकरार करता हूं आज के बाद अपनी जिंदगी जो है वो तेरे कलाम के मुताबिक बसर करूंगा। आमीन 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 आमीन। और फिर उसके बाद दुआएं करनी है, दुआओं में जोर मारने हैं कि खुदावंद मैं पाक रूह का तजुर्बा अपनी जिंदगी में करना चाहता हूं, तेरे पाक रूह से भरना चाहता हूं, तेरे पाक रूह की मदद अपने लिए चाहता हूं। और याद है मैं पिछली बार भी आपको सिखाया था रूह कुदस के बपतिस्मे के ताल्लुक से, बपतिस्मा क्या है? रंगना। बपतिस्मा क्या है? रंगना। जैसे आप रंग चढ़ाते हैं ना कपड़े को, दुपट्टे अक्सर रंगवाते हैं ना, तो जब दुपट्टे रंगवाते हैं तो उसके पहले काट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? काट कर, ऊंची आवाज में काट करवाते हैं। और जब काट हो जाती है तो फिर उस पर नया रंग चढ़ाया जाता है। तो बपतिस्मा भी बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले पुरानी जिंदगी को जो है वो काटना है और फिर मैंने और आपने नए मखलूक के तौर पर, नए शख्स के तौर पर, नई जिंदगी के तौर पर मसीह यीशु के साथ जिंदगी बसर करनी है। और पहले हम में हम नजर आते थे, दुनिया नजर आती थी, लेकिन बपतिस्मे के बाद जब रूह कुदस का बपतिस्मा ले लिया है, पानी का बपतिस्मा ले लिया है, अब हमें नया रंग चढ़ गया है और अब दुनिया और हम नजर नहीं आ रहे बल्कि खुदा का बेटा, खुदा का बर्रा यीशु मसीह हमें नजर आ रहा है। ये बपतिस्मा है। आमीन आमीन आमीन। और खुदा करे हम सबको ऐसा बपतिस्मा लेने की तौफीक मिले। आए अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को पेश करें, खुदा मैं जब आज बपतिस्मा लेने को हूं तो खुदावंद मैं तेरे कलाम के मुताबिक बपतिस्मा ले सकूं। तू जलाल पाए, तू ऊंचा और सर बुलंद हो।